लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। तो लाइफ साइकिल क्या होता है ना, और लाइफ स्पैन क्या होता है। तो नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक की जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन बोलते हैं, है ना। और लाइफ साइकिल क्या होता है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन करने तक का टाइम होता है लाइफ साइकिल। तो इसमें यहाँ पर लाइफ स्पैन की बात करनी है। तो बर्थ से लेकर नेचुरल, है ना, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक की जो टाइमिंग है, पीरियड है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन बोलते हैं। और लाइफ स्पैन का साइज से, ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पैरट की बातें कर ले अगर हम, है ना, पैरट की बातें कर ले और क्रो की बातें कर ले, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 साल, है ना, इसका होता है ऑलमोस्ट 15 साल। तो कितना डिफरेंट हो गया। तो साइज से कोई मतलब नहीं है लाइफ स्पैन का। ऐसा नहीं कि हाथी है बहुत बड़ा है तो बहुत साल जिएगा, जी नहीं, मात्र 60 से 90 साल जीता है वो, हम तो उससे ज़्यादा जीते, है ना। आगे वैसे मैंगो ट्री का बात कर लिया और पीपल ट्री का बात करें तो साइज तो सेम ही है, लेकिन लाइफ स्पैन काफ़ी अलग है, बहुत डिफरेंट है उसका। मैंगो ट्री का काफ़ी कम होता है, पीपल का तो बहुत ज़्यादा, सेंचुरीज में है उसका, है ना। ध्यान में रखेंगे कि लाइफ स्पैन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट में आ सकता है एग्जामिनेशन में कभी भी। चलिए उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होता, उसको मरना तय है, एक्सेप्ट यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मतलब कौन सा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर इमोर्टल, बैक्टीरिया आर इमोर्टल, अमीबा इज इमोर्टल, है ना। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सब इमोर्टल, क्योंकि वो डिवाइड करके दो बन जाते हैं ना, मरे थोड़ी हैं वो मरे थोड़ी हैं, वो डिवाइड करके दो बन गए हैं, 2 से 4 बन जाएंगे। तो उनका नेचुरल डेथ, अब हम उसको मार दे वो अलग कहानी है, लेकिन उसका नेचुरल डेथ नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इमॉर्टल। चलिए कुछ लाइफ स्पैन दे रखे आपको ध्यान में रखने हैं कि एलिफेंट की क्या होती है। आज तक सवाल कभी लाइफ स्पैन से आया नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, कभी भी आ सकता है। तो ध्यान में रखेंगे सबका लाइफ स्पैन कि रोज़ का इतना होता है, बटरफ्लाई का इतना, क्रो का इतना, डॉग का इतना। डॉग में 2 चीज़ें दे रखा है, अगर डोमेस्टिक डॉग है तो 15 से 20 साल, अगर वाइल्ड डॉग है तो 20 से 30 साल, है ना, ध्यान में रखेंगे। बैटरी का 25 साल, काऊ का 20 से 25, पैट का 140 साल, है ना, कोकरेल का 60 साल, हॉर्स का 20 से 25, फ्रूट फ्लाई का 4 to 6 वीक्स, यहाँ पर राइस प्लांट का 1 सीजन, है ना, 3 to 4 मंथ 1 सीजन, टोटस का 100 से 150 साल, इसका 2 से 500 साल, कई भी लगता है 300 साल भी लगता है, 200 से लेकर 500 साल तक से होता है, एज होता है ना, बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, ये ध्यान में हम रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे ज़रा, फ्रेगमेंटेशन भी होता है हाइड्रा में, है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, टूटता है ना, तो ऑलमोस्ट इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहा जा सकता है बडिंग के साथ साथ। चलिए आगे, एक हमें बात करनी है वाटर हायसिंथा में, यहाँ पर देखने को मिलता है टेरर और बेंगोल, क्यों कहते हैं, है ना। देखिए ये जो टॉपिक जो है 2 जगह दे रखा है, भाई यहाँ पे एक बार दे रखा है आपको इकोलॉजी, लास्ट चैप्टर को पता है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा प्लांट है, ये करता क्या है, ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत फास्ट ग्रो होता है, और ये एक वीड है। क्या है ये, वीड क्या होता है, वीड होता है अनवांटेड प्लांट को बोलते हैं वीड कहते हैं, अनवांटेड प्लांट को बोलते हैं वीड, जिसे हमने ग्रो नहीं कराया, अपने आप ग्रो हो रहा है, फालतू प्लांट है, अपने आप ग्रो हो रहा है ना, हमें नहीं चाहिए ये प्लांट, इसे कहते हैं वीड बोलते हैं, अपने आप ग्रो होता है ये। अब ये अगर ये तालाब में, और ये कहाँ ग्रो होता है, जहाँ पानी है और स्टैटिक वाटर, पानी फ्लो नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि नदी में मिलेगा, नहीं, स्टैटिक वाटर लाइक पॉन्ड में मिलेगा। तो क्या करता है, अपने पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है। अब जो एनिमल्स लाइक फिश जो पानी में रहते हैं, उनको तो चाहिए ना ऑक्सीजन, है ना। अब ये मान लीजिए ये हमारा तालाब है ना, अब इस पे ग्रो हो गया है हमारा वाटर हायसिंथा, लीजिए पूरा ग्रो हो गया, पूरा कवर कर लिया इसको, पूरा कवर कर लिया। तो जो एयर का जो कांटेक्ट है वाटर से, वो तो ब्रेक करेगा ना, टूट गया, तो बाहर से एयर अंदर जाएगा नहीं। उसके बाद अब प्लांट जो ग्रो करेगा तो खुद भी तो खींचेगा ऑक्सीजन, तो एक तो ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं रहा है, और सेकेंड में क्या है कि जो भी है ऑक्सीजन उसको भी खींच रहा है, तो डबल रेट से ऑक्सीजन घट रहा है पानी में। तो ऑक्सीजन जब घटेगा तो जो वाटर एनिमल्स वो तो मर जाएगा, और इसीलिए कहा गया है इसको टेरर ऑफ बेंगोल, है ना। ये बहुत फास्ट ग्रो
जितना देर में आप निकालेंगे ना उसको उतना और ग्रो हो जाएगा ये, मतलब निकालना बहुत मुश्किल था इसको। पूरे बंगाल में ये फैल गया था, तो इसको कहा गया था टेरर ऑफ बंगाल। आपको याद रखने का टेरर ऑफ बंगाल कौन है ना, ध्यान में आपको रखने कौन है ये है वाटर हाइस, मतलब इकॉर्निया क्लेविसेप्स, है ना। मोस्ट इन्वेजिव वीड, इसे कहा जाता है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे प्रॉब्लमेटिक वीड, है ना। वर्ल्ड्स मोस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है ये, है ना। क्लियर, आगे बात करेंगे हम। चलिए, ये ड्रेन करते हैं ऑक्सीजन को, खींच लेते हैं पूरे पानी से ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाएगा फिश का, है ना। इतनी बात है, आगे हम ध्यान देंगे। चलिए, पोटैटो होते हैं, मतलब उनमें आइज होते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। राइजोम कहाँ होता है, इन द बनाना एंड द जिंजर, ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं जो नोड्स होते हैं ना, जो नए प्लांट जो आएंगे ना वो इसी से आएंगे, नोड से आएंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। जो नए प्लांट ग्रो होंगे किससे आएंगे, देखिए, यू विल नोटिस दैट दे इनवेरेबली राइज फ्रॉम द नोड्स, है ना, जो स्टेम का पार्ट होता है ना, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रायोफाइलम के बारे में, है ना, कि लीफ के मार्जिन में क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एडवेंटिशियस बड मिलेगा, है ना, जिससे होता है लीफ बड जिसे हम बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे, है ना। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स है एंड स्लो प्रोसेस है ना, एज कम्पेयर टू व्हाट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन भी होता है, हम सब कुछ देख चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ करेंगे, है ना, आगे बात करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं 3 फेज होते हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं 3 फेज होते हैं। चलिए इसके बाद कर लेते हैं फेज। तो 3 फेज होता है, पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा सेनेसेंट फेज या फिर ओल्ड फेज, ओल्ड एज से आप ओल्ड एज कह लीजिए ना, ओल्ड फेज या ओल्ड एज भी कह सकते हैं, ओल्ड एज या फेज, जो कहने की कोई दिक्कत नहीं है। अब तो होता है क्या, ये सब सबसे पहली बात है, जिस फेज में रिप्रोडक्टिव एक्टिव है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस फेज में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। उससे पहले जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब बर्थ हुआ है, बर्थ से लेके बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, है ना, बर्थ टू बिफोर मैच्योरिटी, ये पीरियड को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल पीरियड बोलते हैं, है ना, जुवेनाइल पीरियड। यहाँ पे क्या है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव एक्टिव होगा, जो कर पाएगा रिप्रोडक्शन, उस फेज को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पर खत्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं ओल्ड एज, है ना। यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। अगर प्लांट की बातें करेंगे ना, प्लांट की बातें अगर हम कर लें तो इसी फेज को प्लांट में क्या बोलते हैं, प्लांट में भी कहते हैं वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं ऐसे प्लांट में। और इसे बोलते हैं सीनेसेंस फेज कहते हैं, प्लांट का सीनेसेंस फेज इन प्लांट, इसी वर्ड का नाम है सीनेसेंस फेज इन प्लांट। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं, है ना। देखेंगे जरा कुछ बात देखेंगे यहाँ पे, ये आगे। अब हमें बात करनी है कि अब कुछ प्लांट होते हैं सीजनल होते हैं, मतलब कुछ खास सीजन में ब्रीड करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो सालों साल ब्रीड करते हैं। कुछ डाटा यहाँ पे दे रखा है, आपको ध्यान में रखने हैं। 2 प्लांट दे रखे हैं जो मतलब क्या करते हैं, पूरे लाइफ में एक ही बार करते हैं रिप्रोडक्शन, ओनली 1 टाइम्स, है ना, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार करते हैं रिप्रोडक्शन। 2 प्लांट है ना,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, reproduces only one times, है ना। reproduces once in their lifetime, once in their lifetime। दो प्लांट ऐसे हैं, पहला हमारा है बैम्बू, बैम्बू स्पीसीज, जो करीब 50 से 100 सालों में एक बार करता है रिप्रोडक्शन। सेकेंड हमारा है एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना मतलब नीला कुरंजी, कुंथियाना मतलब नीला कुरंजी, से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में ऐड कर लीजिए। ये 12 साल में एक बार, है ना, 12 साल में एक बार करते हैं रिप्रोडक्शन। बैम्बू में क्या रिप्रोडक्शन करने के बाद ये मर जाता है। जी हाँ, फ्लावर रिप्रोडक्शन किया, फ्लावर दिया, खत्म, इसका खत्म हो गया, है ना। यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे जरा एक बारी इस लाइन को। बैम्बू स्पीसीज क्या करते हैं, वंस इन देयर लाइफ टाइम करते हैं रिप्रोडक्शन, 50 से 100 साल में एक, मतलब इसका लाइफ साइकिल भी, उसका लाइफ स्पैन भी 50 से 100 साल ही है। रिप्रोडक्शन किया, खत्म हो गया, मर गया, उसके बाद, है ना। आगे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, फ्रूट्स दिया, खत्म हो गया, मर जाता है फिर, है ना। अब बात करेंगे एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना के बारे में, तो ये 12 साल में एक बार करता है फ्लावरिंग, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि लास्ट फ्लावरिंग कब हुआ, 2006 में, लेकिन नहीं, 2018 में, जोड़िए 6 + 12 18। तो लास्ट फ्लावरिंग इसका होता है ना, इसका लास्ट फ्लावरिंग होता है, याद रखेंगे हम, किसका, एस्ट्रोबिलांथस का, है ना। कोई अक्टूबर अक्टूबर सेम 2018, है ना। वही सेम स्टेट हमारा तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ब्लू कलर यहाँ पे फ्लावर्स उसमें आते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर, तो पूरा भर जाता है, जाम लग जाता है रोड वगैरह में। और बहुत अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे फैल जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब यहाँ बात कर लेंगे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब एनिमल्स में देखेंगे। तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, ये डाटा है, आपको ध्यान में रखना है ना। एक होता है प्राइमेट्स होता है, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। सवाल आएगा तो डिट्टो सेम टू सेम ही सॉल्व होगा, आपको ये ध्यान में रखने हैं, है ना। उसके बाद प्राइमेट्स में एंड नॉन प्राइमेट्स में, है ना। तो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम लोग क्या है, प्राइमेट्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को पे मिल जाता है। और इसका सिमिलर एक साइकिल होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रेस साइकिल, है ना। इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल, आपको ध्यान में रखने हैं, स्ट्रेस साइकिल। अब इसको बस इसका एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल इसका आ गया पहला ह्यूमन, एप, है ना, मंकी, ये प्राइमेट हो गया। अब बाकी जो भी आप एनिमल जानते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, सब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, है ना। डॉग, कैट, टाइगर, लायन, काउ, गॉट, शीप, है ना, सब में ETC, सब में क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस साइकिल मिलेगा, है ना। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, रैट में भी मिल जाएगा, है ना, सब जगह पे देखने को मिल जाएगा, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सालों साल करते हैं ब्रीड, ह्यूमंस कुछ करते हैं, कुछ खास सीजन नहीं है, डॉग्स, है ना। चलिए तो नहीं बोलेंगे हम, सीजनल बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। और हम लोग क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हो गए, सालों साल करते, कभी भी कर सकते हैं ब्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी घट जाती है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ओल्ड एज में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो धीरे धीरे डेथ हो जाती है ना। तो इट्स कॉल्ड कॉन्कोमिटेंट चेंज बोलते हैं इसको, है ना। मतलब क्या, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है ये ध्यान में रखेंगे वर्ड,
ये सब सवाल आने में काफ़ी कम चांस है, लेकिन फिर भी आ सकता। मेन वही था जो मैंने लिखवाया, 3 जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे और उसके स्ट्रक्चर थे, मेन हमारे पॉइंट वही थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम पहुंच जाते हैं इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। शुरू करते हैं। चलिए, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर 3 होते हैं इवेंट, है ना। 3 होते हैं इवेंट। पहला, यहाँ पर जो सबसे मेन इवेंट है वो होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। अब बस सोचना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। पहले गैमेट बनेगा तब तो होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा प्रोसेस उसको बोलेंगे पोस्ट, मतलब बाद वाला इवेंट, है ना। तो 2 और क्या आ जाएगा, एक हमारा प्री, एक हमारा पोस्ट, है ना। लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना, और एक हमारा हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। ये हो गया। ठीक है, आगे जरा बात कर लेते हैं। चलिए, तो प्री में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, पोस्ट में क्या देखने को मिलेगा। पहले यहाँ मिलेगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बस एक लाइन की कहानी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कौन कौन गैमेट, एक मेल एक फीमेल, तो कॉमन से मेल बात होगी ना, तो ये मेल और मेल फ्यूज करेगा। आगे, तो प्री में 2 चीज़ें होती हैं। पहला गैमेट का फॉर्मेशन, है ना, और इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको, है ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, देखिए यहाँ पर गैमेटो, जेनेसिस जनरेशन मतलब फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट हमारा अब गैमेट बन चुका है, अब गैमेट को हम ट्रांसफर करेंगे, तब तो फ्यूज होगा ना। फ्यूज हो गया, अब हो गया फर्टिलाइजेशन, बन गया जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जाइगोट यहाँ पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन गया जाइगोट। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब जाइगोट बनने के बाद उसको कन्वर्ट करना है फीटस में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है। एम्ब्रियो में मतलब एम्ब्रियो फॉर्म करना पड़ेगा, तो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। इसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस में चलेगा, है ना। तो ये मेन चीज़ हमें इस पर देखना है, किसमें क्या होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे होता है, फिर गैमेट फ्यूजन कैसे कैसे होता है ये देखेंगे, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं गैमेट के फॉर्मेशन की, गैमेट होता कैसा है ना। देखिए, सबसे पहले बात है गैमेट्स की जरा बातें कर ले, है ना। तो गैमेट्स बनेगा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। कहाँ बनेगा, वो बनेगा ही बनेगा वहाँ पर, है ना। चलिए, कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं 2n है, मतलब डाइप्लॉइड है, ये फॉर्म करेगा गैमेट। अगर इसे गैमेट करना है तो इसे मियोसिस करना ही पड़ेगा, है ना। इसे मियोसिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सेल तो होगा जिसमें हुआ है मियोसिस, है ना। कोई ना कोई सेल तो होगा, इसी सेल को बोलते हैं मियोसाइट बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। मियोसाइट एक ऐसा सेल है जिसमें होता है मियोसिस, इन विच meiosis occur, meiosis occurs, है ना। चलिए,
अब गैमेट्स की तरह बात कर ले। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, है ना। एक हो जाएगा आइसोगैमेट्स, हो जाएगा सेम टू सेम दिखने वाला है गैमेट, आइसोगैमेट्स, या फिर हेटेरोगैमेट्स जो अलग अलग दिखे। आइसो मतलब क्या, सेम दिखाई देगा। सेम कहाँ दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा क्लैडोफोरा में। क्लैडोफोरा में दिखाई देगा सेम। और हेटेरो कहाँ दिखाई देगा, हमारा फ्यूकस हो गया, फ्यूकस हो गया, और हमारा हो गया ह्यूमंस हो गया, है ना, ह्यूमंस के गैमेट। ये होता है हेटेरो, अलग अलग शेप उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। चलिए अब जरा ऑर्गेनिज्म की बातें कर ले हम, है ना, ऑर्गेनिज्म की बातें कर ले। एक हो जाएगा प्लांट हो जाएगा, एक हो जाएगा एनिमल हो जाएगा, है ना, एनिमल। एनिमल का तो बहुत सिंपल है, या तो यूनिसेक्सुअल नहीं तो बाइसेक्सुअल, बहुत ही सिंपल, या तो यूनिसेक्सुअल नहीं तो बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, है ना, हर्माफ्रोडाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, यहाँ पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है। अर्थवर्म हो गया, स्पंज हो गया, टेप वर्म हो गया, लीच हो गया, है ना। इन चार का नाम ध्यान में रखना है। यूनिसेक्सुअल कॉकरोच, कॉकरोच हो गया, ह्यूमंस हो गए, बहुत सारे, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बहुत सारे, है ना। आगे प्लांट में थोड़ा सा अलग सिस्टम है जी। पहला पहला यूनिसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट दो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब क्या समझते हैं, देखिए एक प्लांट है उसमें दोनों तरह के फ्लावर है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो प्लांट हो गया बाइसेक्सुअल, है ना। लेकिन एक फ्लावर है उसमें दोनों ही पार्ट है कि एक ही पार्ट है, तो फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल चाहे बाइसेक्सुअल। तो प्लांट को थोड़ा अलग से डिफाइन करेंगे, है ना, देखते हैं प्लांट वाले केस में। पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है जो हिबिस्कस हो जाता है ना, हिबिस्कस जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब चाइना रोज, ये सबको पता होगा, ये होता है बाइसेक्सुअल। सेकेंड चीज़ें और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बाइसेक्सुअल में पी, है ना, पी हो जाएगा मटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम और क्या ले ले, ब्रिंजल हो गया, है ना, ये सब भी बाइसेक्सुअल में ही आ गया, ठीक है। चलिए ब्रिंजल यहाँ आ जाएगा आपका, क्यूकम्बर में हो जाता यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप प्लांट में एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, क्या देखने को मिल जाएगी, प्लांट मोनोइसियस है या डायोसियस है, मोनोइसियस या फिर डायोसियस, डायोसियस, डायोसियस मोनोइसियस। ये क्या होता है, मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट में, है ना, मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट। यहाँ हो जाएगा मेल का प्लांटिंग अलग है, फीमेल्स का प्लांटिंग अलग है, पूरा मेल प्लांट, पूरा फीमेल प्लांट, है ना, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट, ऑन डिफरेंट प्लांट्स, हाँ।
चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा पाइनस हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, है ना। उसके बाद डेट पाम हो जाएगा, डेट पाम। डायोसिस में हमारा पहले मार्केंसिया हो गया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मार्केंसिया हो गया। कारा हमारा मोनेसियस में आ जाएगा ना। इधर हमारा मार्केंसिया हो गया डायोसिस में, और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोकोनट भी आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, कोकोनट बीट्स आ जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेंगे। एक और हमारा कारा, से कारा नहीं है, साइकस से कारा लिखा गया, साइकस कहते हैं ना, साइकस, साइकस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स कहाँ से मैंने उठाए हैं, ये प्लांट किंगडम में दे रखे हैं, प्लांट किंगडम में, ये प्लांट किंगडम में दे रखे, चैप्टर 3 क्लास 11, चैप्टर 3 क्लास 11 में दे रखे हैं, है ना। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स को यार नोट करेंगे यहाँ से, एनसीईआरटी से। पेज 9 पे थे हम लोग, पहुँच गए यहाँ पर, है ना। स्ट्रेस साइकिल बच्चे देख चुका है हमने। चलिए डायग्राम, ये आइसोगैमेट्स है। क्या गैमेट सेम तरह का दिख रहा है, बिल्कुल ना, क्रायोटोफोरा। अलग अलग गैमेट है, अलग अलग गैमेट है दोनों में। यहाँ पे हेट्रोगैमेट हो गया। कहाँ पर, पहला हमारा एल्गी का है, फिर ये हमारा होमोसेपियंस का है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे। चलिए अब मोनेसियस के लिए एक और टर्म है होमोथैलिक, ध्यान में रखना है। और कहाँ गया, डायोसिस के लिए एक और है हेट्रोथैलिक, अलग अलग है ना, हेट्रो हो गया। ठीक है, अब यूनिक सेक्सुअल में अगर यूनिक सेक्सुअल में अगर हमारा प्लांट जो है, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। यूनिक सेक्सुअल में, ठीक है, आ गया, ये रहा, नया ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। प्लांट जो है, प्लांट जो है यूनिक सेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, ध्यान देंगे। यूनिक सेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो अगर ये यूनिक सेक्सुअल है तो इसमें क्या देखने को मिल जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यूनिक सेक्सुअल में मतलब क्या, अलग अलग है, मेल अलग है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होगा, फीमेल फ्लावर, है ना। तो इसे बोलेंगे स्टैमिनेट बोलेंगे, क्यों, यहाँ पर स्टामिन होता है ना। तो मेल फ्लावर को बोलेंगे स्टैमिनेट बोलेंगे, और फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे, है ना, पिस्टिलेट, क्योंकि यहाँ पे पिस्टिल देखने को मिल जाता है ना। पिस्टिल जो है वो फीमेल का पार्ट है। अगर नहीं पता आपको तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, घबराना नहीं है। चलिए हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। एक डायग्राम हमको देखना पहले, है ना। हार्मोफाइट हो गया हमारा, 4 इसके एग्जाम्पल्स है, हमने दिख रखे हैं। आगे पहुँचते हैं यहाँ पर, देखेंगे। तो कारा का एक आपको ये रैंडम ध्यान में रखने के सबके, इसका क्या नाम है। इससे 2 सवाल आ चुके हैं कारा वाला से, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि सवाल जो है इस चैप्टर का है। 2014 में सवाल आया था, 2015 या 13 में आया था, आप देख लेना, आई थिंक 13 में आया था, है ना। 2 बार सवाल ये आया होगा। अपर ओवल ओगोनियम, लोअर राउंड एंथीडियम, आपको ध्यान में रखने है। कारा में, कारा क्या है, मोनेसियस है ना। कारा क्या है, मोनेसियस है कारा। मार्केंसिया क्या, डायोसियस है। बाई सेक्सुअल फ्लावर कौन है, स्वीट पोटैटो में कैसे होते हैं, बाई सेक्सुअल फ्लावर है, ध्यान में रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दे देंगे कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है। चलिए एक बात देखेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, पहले दो तरह के। पहला हमारा हो जाएगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट हमारा है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जो हैप्लॉइड है ना, मतलब वो एन है, और ये क्या है, 2n है, डाइप्लॉइड 2n। तो गैमिट हमेशा होता है एन होता है। गैमिट क्या होगा, दोनों को अगर करने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एन ही फॉर्म करने पड़ेंगे। ये भी एन होता है, ये भी एन ही होता है ना, हमेशा। तो एन से एन कैसे बनेगा, माइटोसिस, है ना, और 2n से n कैसे, बाय मेयोसिस। तो बात ये ध्यान में रखेंगे कि डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मेयोसिस करेगा तब बनेगा गैमेट, लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होते हैं माइटोसिस होते हैं, है ना। ये लाइन एक दे रखा है सेल डिवीजन में, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में। आप उल्टाएंगे तो आपको लिखा हुआ भी है कि हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए मेयोसिस होना जरूरी नहीं है, कभी कभी माइटोसिस से भी बनते हैं गैमेट। यहाँ पे हमने देख लिया इन द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कौन ये, तो हमारा मोनेरा बैक्टीरिया, हमारा प्रोटिस्टा, है ना, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो एग्जाम्पल हम ध्यान में रखेंगे कौन कौन है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कि हमारा मोनेरा, है ना, मोनेरा है, फंजाई है, प्रोटिस्टा भी आ जाता है इसमें, है ना। खैर ध्यान देंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, है ना, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब डाइप्लॉइड कौन कौन है हमारे, डाइप्लॉइड में हमारे आ जाएंगे, पहला हमारा है टेरिडोफाइट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएंगे, और एंजियोस्पर्म हो जाएगा, है ना। तीनों ही प्लांट में क्या मिलेगा हमें, डाइप्लॉइड बॉडी। ये मियोसिस करेंगे तब जाके बनेंगे, क्या बनेंगे, हमें कैविट बन पाएंगे। चलिए अब हम एंजाइटी को उल्टा सकते हैं, देखते हैं। चलिए ये रहा, है ना, ये बात यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसर गिवन बाय माइटोसिस डिवीजन, है ना। यहाँ पे कौन कौन हैप्लॉइड है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, है ना, ये सब हैप्लॉइड है। डाइप्लॉइड कौन है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, और कुछ बहुत सारे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म तो एनिमल है। आगे डायग्राम ध्यान में आपको रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर आप ध्यान में रख सकते हैं, किसी जो मैंने टिक लगाए वो तो आपको याद करने ही करने हैं, बाकी भी ध्यान में आप रख सकते हैं। सवाल आज तक आया नहीं है, कभी भी आ सकता है। लेकिन आगे अब बात करेंगे हम गैमेट ट्रांसफर की। तो अब ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया भी होगा। तो मैं अब इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं, 38 चैप्टर बायो के, है ना, मैं रोज़ इसको मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इससे बने रहे, एनसीईआरटी को पढ़िए। बाकी जो भी पॉइंट्स है विद क्वेश्चंस, विद नीट के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, और जितना मैं बतलाऊंगा उससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, ये फुल गारंटी है ना। तो आपको बातें ध्यान में रखनी है। अभी इस पूरी चीज़ को एक बार पढ़िए, सब आ जाएगा समझ में।